हमें इसमें भी क्या क्या पॉइंट है डिस्कस करने हैं। इसमें पूछ रहा है अपने को, एक तो VC बताना है, VA बताना है, VAB, तीनों पॉइंट का पोटेंशियल बताना है। बस ये बताना है। क्या क्या बताना है देखो। पहला है VC, VA, VB, EA, EB। कह रहा है कि फोर्स ऑन चार्ज Q इफ इट इज प्लेस्ड एट बी पे रखेंगे, इस पे फोर्स क्या है। ये गलत दिया है, इसका आंसर मालूम है। जो सिक्स्थ वाला है ना, ये आंसर ये इसका गलत दिया है। क्यों? क्योंकि पास में बी रखा है, उसका तो डिस्ट्रीब्यूशन ही चेंज हो जाएगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा वहाँ। तो वो ये फोर्स आ ही नहीं सकता। अभी बताता हूँ देखो कैसे। बी पर अगर सकता है तो पूछ रहा है कि इसका फोर्स क्या है, गलत दिया है। पहले इन सब चीजों को बताता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास में, हमें सी पॉइंट पर चाहिए। तो हमारे पास सी पॉइंट यहाँ है, तो देखो यहाँ यहाँ इसने चार्ज यहाँ रखा है। तो यहाँ तो ये तो पक्का है कि यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि मेटल के अंदर है। तो मेटल के अंदर अगर है तो इसका मतलब अगर यहाँ प्लस क्यू चार्ज देते हैं, कितना चार्ज डेवलप होगा, माइनस क्यू डेवलप होगा, है ना। तो यहाँ क्या होगा, इसका तो मैं आपको बताता हूँ। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा देखो। ये इसको मैं S1 सरफेस ले लेता हूँ और इसको मैं S2 सरफेस ले लेता हूँ। तो किस पे यूनिफॉर्म चार्ज होगा और किस पर नॉन यूनिफॉर्म होगा, वो भी बात कर लेंगे हम यहाँ। तो ये हमारे पास में ये ऐसा दिया है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ जब क्यू आप रखोगे और ये सी है, तो यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यहाँ डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होगी। अब देखो, अब यहाँ देखा जाए तो सब जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, यहाँ सेम है। लेकिन यहाँ क्या होगा, चार्ज जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस चार्ज की वजह से ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी ये आइसोलेटेड सरफेस नहीं है। या तो ये सेंटर पे होता तब तो सिंपल सी बात है कि हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है। लेकिन यहाँ जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है वो इसकी वजह से आ रहा है, क्यू की वजह से। इसलिए नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्योंकि अगर ये आइसोलेटेड होता तो यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाता, यूनिफॉर्म हो जाता। हरी बात समझ में, इसलिए मैंने वो पॉइंट लिखवाया था कि जब कंडक्टर क्या होना चाहिए, आइसोलेट होगा तब। लेकिन ये चार्ज की वजह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इस केस में नॉन यूनिफॉर्म होगा। इसलिए मैंने इसको S1 सरफेस लिया है और इसको S2 सरफेस लिया। लेकिन आउटर सरफेस पे जो चार्ज आएगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि आउटर में कोई चार्ज नहीं रखा है, मैं पहले बता चुका हूँ इस बात को। तो यहाँ चार्ज कितना जाएगा लेकिन क्यू। क्यों? क्योंकि टोटल चार्ज पे क्या आना चाहिए, जी। क्योंकि पहले भी जीरो था, अभी भी जीरो है। इनर सरफेस पर माइनस क्यू, तो आउटर सरफेस पे क्या जाएगा, क्यू। पहले लिख लेते हैं S1 सरफेस पे नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और S2 पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब इसने पहले कहा कि सेंटर सी पर पोटेंशियल बताओ। तो सेंटर सी पर पोटेंशियल निकालना मेरे लिए आसान कैसे हो गया, क्योंकि ये पॉइंट कितना बताया, पॉइंट पी नहीं। तो यहाँ क्योंकि इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन हर चार्ज पार्टिकल यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर है ना। इसका मतलब सी का पोटेंशियल हो जाएगा बी सी इक्वल टू इसकी वजह से कितना होगा, -KQ/R1 प्लस इसकी वजह से कितना हो जाएगा, KQ/ क्या हो जाएगा, CP प्लस इसकी वजह से सब जगह क्या होगा, सेम होगा, यानी KQ/R2। तो ये पोटेंशियल होगा किसका, सी पॉइंट का। सी पॉइंट का पोटेंशियल अपने को मिल गया। अब ए पॉइंट के पोटेंशियल की बात करते हैं। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकालोगे, मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको।
ए पॉइंट का पोटेंशियल जो कि कंडक्टर के अंदर है यहाँ, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, यानी इसका ई ए तो जीरो है, लेकिन पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल होगा, क्योंकि इस पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ चार्ज इनक्लोज इसका क्या है, जीरो, यानी इन सब का इफेक्ट इसके ऊपर क्या होगा, एक तरह से जीरो। और इसकी वजह से जो चार्ज यहाँ दिया है उसकी वजह से जो पोटेंशियल सब जगह क्या होता है, वही होता है जो सरफेस पर है, यानी ए पॉइंट का पोटेंशियल हो गया के क्यू बाई आर टू, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। ए का मिल गया, है ना, ये भी मिल गया और ये भी मिल गया। बात करते हैं वीबी का, तो वीबी कहाँ है, वीबी बाहर की साइड है, बी कहाँ है, यहाँ कहीं है। तो बी का भी आप देखो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका तो नेट इफेक्ट क्या हो गया, जीरो, और यहाँ से डिस्टेंस क्या होगी, सी बी, तो इसी की वजह से क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, इसका हो जाएगा के क्यू बाई सी बी, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा के क्यू बाई सी बी का होल स्क्वायर। हमारी बात समझ, क्योंकि इसका तो क्योंकि एंड क्लोज चार्ज कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो इसका नेट इफेक्ट क्या होगा, यहाँ जीरो होगा। इस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये क्या हो गया, होलो शेल हो गया, मतलब शेल हो गया एक तरह से, स्फेरिकल शेल हो गया, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते हैं हम लोग, यही तो लिखते हैं। हमारे पास जाएगा के क्यू बाई सी बी का स्क्वायर। अब हमारे पास ई बी भी हो गया और वी बी भी हो गया, बस सब हो गया। अब क्या कह रहा है, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है, कौन सा वाला पॉइंट है, फोर्स ऑन चार्ज क्यू, यानी ये हमारे पास 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट पे क्या कह रहा है, फोर्स ऑन चार्ज क्यू इफ इट इज प्लेस एट बी, अगर बी पे रखा, जो कि लार्ज डिस्टेंस अगर नहीं है, क्या होगा देखो इसमें। तो बी पॉइंट की जब हम बात कर रहे हैं, तो बी पॉइंट पे क्यू चार्ज रखा, तो क्यू चार्ज जैसे आप रखोगे, क्योंकि तो कंडक्टर है, तो बाहर जो मैं बोल रहा था चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, वो मालूम क्या हो जाएगा अब इस केस में, ये S1 सरफेस है, ये S2 सरफेस है, और यहाँ हमारे पास में सी पॉइंट पर क्यू पॉइंट क्यू रखा है, और यहाँ चार्ज का यहाँ क्या होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम होगी। तो अब यहाँ क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चेंज होगा, क्योंकि इसकी वजह से क्या करेगा ये, ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन सपोर्ट जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या करेगा ये, इधर से इधर, ये नेगेटिव चार्ज ला दे आ जाएगा यहाँ, कितना आएगा, माइनस क्यू डैश मान लेता हूँ मैं। तो यहाँ इधर इसके पॉइंट से, इस पॉइंट को इससे मिलाओ, इस पॉइंट को इससे मिलाओ, इधर क्या जाएगा, प्लस क्यू, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आउटर सरफेस पे क्या हो गया यहाँ, नॉन यूनिफॉर्म हो गया, यानी S1 सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और S2 पे भी क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब आप इसको फोर्स कैसे बता सकते हो, आपको तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है, हमने जो वहाँ वहाँ जो केस लिया था मैंने, उसमें क्या था, वो लार्ज डिस्टेंस पर रखा था, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, यूनिफॉर्म था, तो इसको हो जाएगा नॉट, मतलब फोर्स तो होगा, लेकिन उसकी वैल्यू वी कैन नॉट फाइंड, देयर विल बी force on charge q, but we are not able to find the value। वो गलत दिया उसने, उसी केस में होगा जब लार्ज डिस्टेंस होगी। हमारी बात में यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेगा, नॉन यूनिफॉर्म कर देगा, क्यों, क्योंकि चार्ज पास में रखा हुआ है, तो रिपेल करेगा ना। अब मैंने ऐसा क्यों बनाया, इस चीज को मैं यहाँ से समझाता हूँ। मान लो ये हमारे पास कंडक्टर है, और मैंने यहाँ क्यू चार्ज रखा है, तो आपको ये मालूम है कि यहाँ से लाइंस जाएगी, वो क्या करती है, परपेंडिकुलर गिरेगी ना, लेकिन इसके अंदर तो एंटर करेगी नहीं, लेकिन यहाँ से बाहर जाएगी। अब यहाँ से बाहर जाने का मतलब क्या हुआ, लाइन
इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ क्या होना चाहिए, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज होगा। देखो यहाँ फिर से समझाता हूँ, इस वाली लाइन को लेते हैं, ये क्या करेगी, परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी। परपेंडिकुलर इंसिडेंट होने का मतलब है नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो ऐसा रहा, तभी तो नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही है। यहाँ से निकल के ये यहाँ से जब बाहर जाएगी तो परपेंडिकुलर जाएगी और उसके बाद ऐसे निकल जाएगी, तो 90 डिग्री, यानी ऐसे निकल गई। इसका मतलब क्या हुआ, अभी इसका मतलब ये भी हुआ कि मैं यहाँ से टेंजेंट रोकूं। टेंजेंट रोकने का मतलब है कि जस्ट वहां पर लाइन क्या करेगी, परपेंडिकुलर ही इंसिडेंट होगी, दरअसल वो ये ऐसे करके और ऐसे ही बाहर निकल जाएगी, ये कहने का मतलब, इसलिए टेंजेंट की बात कर रहा हूँ मैं। उसी तरह यहाँ भी जस्ट ऐसे इंसिडेंट होगी, परपेंडिकुलर इंसिडेंट होके परपेंडिकुलर क्या करेगी, यहाँ से निकल जाएगी ऐसे। अब आप खुद ही देखो, लाइन से यहाँ जाने का मतलब हुआ कि यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा ना, तो नेगेटिव चार्ज की वजह तरफ ही तो इलेक्ट्रिक लाइन से पहुंच जाती है, और यहाँ से लाइन बाहर जाने का मतलब हुआ कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा ना। तो यहाँ क्या लिया मैंने, इधर माइनस क्यू डैश, है ना, और वहाँ यहाँ इधर इस केस में क्योंकि इसमें ये माइनस क्यू आया था, तो यहाँ चार्ज कितना जाएगा अब यहाँ, दरअसल यहाँ क्यू प्लस क्यू डैश होगा ना। क्यों, क्योंकि पूरे के पूरे स्फेयर पर चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यहाँ अंदर की तरफ माइनस क्यू है, तो बाहर कितना आ गया, प्लस क्यू, लेकिन यहाँ माइनस क्यू डैश लिया तो यहाँ क्या आना चाहिए, प्लस क्यू डैश, तो इस पर चार्ज अभी भी क्या है, जीरो है, जैसे इसका लिया मैंने। यहाँ क्यू डैश है तो यहाँ क्या जाएगा, यहाँ जाएगा प्लस क्यू डैश जाएगा, क्योंकि यहाँ मैंने कोई चार्ज नहीं दिया इसको। तो इस तरह से जाती है लाइंस, आ रही बात समझ में ना। जैसे ये वाली लाइन गई, ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगा, उसके बाद ये क्या करेगा, परपेंडिकुलर ही यहाँ से बाहर जाएगा और ऐसे निकल जाएगा, ये 90 डिग्री है। तो ऐसे लाइन से, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ जीरो है, इसलिए मैंने वहाँ इधर क्या होगा, नेगेटिव। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट जो था वो भी तो अप्लाई करेंगे, तो थोड़ी भूल जाएंगे। तो लाइंस अगर जा रही है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज होगा तभी तो जा रही है, और यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा तभी तो यहाँ से लाइंस क्या कर रही है, बाहर की तरफ जा रही है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। अब इसमें वैसे तो हो तो गया है, लेकिन अभी क्वेश्चन और करवाने थे मुझे, जैसे कि कनेक्ट करना है, मान लो एक स्फीयर है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर रखे हुए मान लो, फिर उनको आपस में कनेक्ट करेंगे तो चार्ज फिर से कैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बारे में बात करेंगे, अभी प्लेट के बारे में बात करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कल करवा दूंगा आपका टॉपिक को मैं, ठीक है, ये जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है कल हो जाएगा। अब आप क्या करो कि आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 2 पूरा कंप्लीट कर लोगे आप लोग, कल तक क्या क्या कर लोगे आप लोग, हाँ, पार्ट 2। हाँ सर, पार्ट 2। हाँ सर, पार्ट पार्ट 2 हो 2। पाएगा, बस उतना ही, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 कर पाओगे बस। सर डिफिकल्ट है। डीपीपी कहाँ तक हो गई थी हमारी, 7। 7 तक डिस्कस किया ना मैंने अभी तक। हाँ सर। हाँ? हाँ सर। 7 तक डिस्कस हुआ बस, तो आगे का डीपीपी करो, फिर 8th करो, है ना, और ये कर लो फिर, ठीक है। सर करो लेकिन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का भी डिस्कशन बाकी था। किस किस वाले पार्ट का बताइए आप मुझे। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 का आधा डिस्कस हुआ था बस। अच्छा, तो कल वो भी डिस्कस करूंगा, तो भी कर लो फिर आप, ठीक है सर कल, है और ना। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 भी बचा है उसका। अच्छा, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 नहीं डिस्कस किया अभी तक हमने। नहीं सर, पार्ट 1 हुआ था डिस्कस। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, तो फिर वो डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो है ना, तो कल हम लोग एक तो इसका जो बचा हुआ है और पार्ट 2 डिस्कस कर लूंगा मैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, ठीक है। तो एक बार और आप देख लीजिएगा, वो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर वाला पार्ट बचा हुआ है, तो हो जाएगा।